नमस्कार। हिंदी स्टार सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है, अर्थात अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। परिभाषा: जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अगर आपकी भाषा में कहें, बोलचाल की भाषा में कहें, तो जो एकदम साधारण वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, या जिन्हें आप अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, वही विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, हम कल मुंबई जाएंगे, आदि। आइए अब हम देखते हैं कि निषेधवाचक वाक्य क्या होता है या नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध या ना होने का एहसास हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में या जिसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा उसे नेगेटिव सेंटेंस, जो अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस है वही हिंदी में निषेधवाचक वाक्य है। जैसे आज बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आज रमेश स्कूल नहीं गया। अब आइए प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है इसे हम देखते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम दौड़ोगे। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? अब आइए हम विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होते हैं उन्हें देखते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्टिव सेंटेंस कह लीजिए। उन्हें ही विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान जो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है वो होता है। परिभाषा: जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, वाह क्या खुशबू है, आहा क्या सीन है, वाह तुम स्नान कर लिए, अरे वाह हुर्रे हम तो मैच जीत गए, वाह वाह क्या बात है, आदि। अब आइए आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है इसे देखते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। स्पष्ट है, जैसे तुम चुप रहो, चुपचाप यहां से चले जाओ, सब लोग अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं, वगैरह। अब आइए हम देखते हैं कि इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, वक्ता की इच्छा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, नया साल मंगलमय हो, भगवान करे सब सकुशल घर लौटें। अब अगला वाक्य का भेद है कि संदेहवाचक वाक्य क्या है, अर्थात संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं। नाम से यह स्पष्ट है कि जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वो सुधर जाए, संभवतः वो बाहर गया होगा, शायद वो कल आएगा। तो इन सब में संदेह प्रकट किया जा रहा है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य हैं। अब आखिरी जो 8वां भेद है हम उसे देखते हैं कि संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे अगर अच्छी वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, तुम आते तो सब काम हो जाता, तुम अच्छे से पढ़ाई करते तो अवश्य पास हो जाते। इस तरह से जो वाक्य के 8 भेद हैं समाप्त हुए। इस पाठ पर जो सबसे कठिन प्रश्न आता है, कोई उदाहरण दे दिया जाएगा और उसको बदलने के लिए आपस में इंटरचेंज करने के लिए कह दिया जाएगा। जैसे
विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक में बदलना है, या प्रश्नवाचक में बदलना हुआ, या आज्ञावाचक में बदलना हुआ, या इच्छावाचक में, या संदेहवाचक में, या संकेतवाचक में। आमतौर पर परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता कि ये निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा क्या है, विधानवाचक की क्या है, लेकिन फिर भी हमें इसको जाने रहना है, समझे रहना है, क्योंकि बिना इसको जाने आगे हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और परीक्षा में सवाल गलत कर देंगे। तो हमने आपको यहाँ बता दिया कि निषेधवाचक वाक्य क्या है, विधानवाचक क्या है, प्रश्नवाचक क्या है, संदेहवाचक क्या है, संकेतवाचक क्या है। अब हम जो अक्सर परीक्षा में आता है कि एक वाक्य दे दिया जाएगा, या तो ये पूछ लिया जाए कि किस प्रकार का वाक्य है, तो उसकी पहचान मैंने पहले बता दिया आपको, या फिर ये पूछा जाएगा कि एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसको बदलने के लिए कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दे दिया गया कि राकेश 10वीं में पढ़ता है। अब ये कैसा वाक्य हुआ, विधानवाचक वाक्य। इसका निषेधवाचक वाक्य क्या हो जाएगा, राकेश 10वीं में नहीं पढ़ता है, 12वीं में पढ़ता है। इसका प्रश्नवाचक कैसे बनेगा, क्या राकेश 10वीं में पढ़ता है। अब इसी का आज्ञावाचक क्या बन जाएगा, राकेश तुम 10वीं में पढ़ो। विस्मयवाचक, अरे राकेश 10वीं में पढ़ने लगा। इसी का इच्छावाचक क्या हो जाएगा, काश राकेश 10वीं में पढ़ता। इसी को संदेहवाचक में कैसे बदलेंगे, राकेश 10वीं में पढ़ता होगा, या शायद राकेश 10वीं में पढ़ता है। इसी का संकेतवाचक क्या हो जाएगा, यदि अनुमति मिले तो राकेश 10वीं में पढ़े। एक और उदाहरण लेते हैं, रमेश पुस्तक पढ़ता है। यह कैसा वाक्य हो गया, विधानवाचक। अब इसी का निषेधवाचक, रमेश पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब इसी को प्रश्नवाचक हम कैसे बदलेंगे, क्या रमेश पुस्तक पढ़ता है, या रमेश कौन सी पुस्तक पढ़ता है, ये भी हो सकता है। अब इसी का आज्ञावाचक क्या हो जाएगा, रमेश पुस्तक पढ़ो। इसी का विस्मयवाचक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब इसी को हम इच्छावाचक में बदलना चाहें तो कैसे हो जाएगा, काश रमेश पुस्तक पढ़ता। अब इसी वाक्य को अगर हम संदेहवाचक में बदलते तो क्या हो जाता, रमेश पुस्तक पढ़ता होगा, शायद रमेश ने पुस्तक पढ़ी। इसी का संकेतवाचक क्या हो जाएगा, यदि अनुमति मिले तो रमेश पुस्तक पढ़े। मैंने आपको 2 उदाहरण बता दिए। इस तरह से बहुत से उदाहरण आज हो सकते हैं। अगर मैं सारे उदाहरण दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि आपको इस टॉपिक पर सबसे पहले समझना है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। 8 की पहचान बहुत आसान है, मैंने वीडियो में बता दिया है। आप समझ जाइए कि निषेधवाचक वाक्य कैसे होगा, या प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होगा, या विधानवाचक वाक्य कैसे होगा। और आपसे परीक्षा तब आप एक तरह का सवाल ही हल कर लेंगे। दूसरी तरह का सवाल अगर आता है कि कोई वाक्य दे दिया गया और उसका रूप बदलने के लिए कह दिया गया कि इसको निषेधवाचक में, या प्रश्नवाचक में, या संकेतवाचक में बदलिए, तो जैसे मैंने भी आपको उदाहरण बताया ऐसे आप बदल सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस टॉपिक पर आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा।